क्या किए कि अपना गणा का टीम के साथ सबके साथ कांटेक्ट किए और सबका जिस तरह से बताया गया उस तरह से हम लोग दो दो अपना विचार रखे हुए हैं। तो हम उसको बताने जा रहे हैं। कुछ कुछ सरकारी योजना के तहत है, कुछ आपका आजीविका के तहत है और कुछ है कि जो घरेलू जो लागत लगता है तो उसके आधार पर है। तो पहला है आपका, जैसे हम लोग का डैम है लेकिन हम लोग को उस तरह से व्यवस्था नहीं किया जा रहा है ताकि हम किसान को एक संगठन बना करके और जो सरकारी अनुदान पे जो रहता है उससे हम लोग वंचित हैं। तो अगर इसका व्यवस्था किया जाए, जैसे गेज है अभी बहुत चल रहा है लेकिन हम लोग का डैम बहुत बड़ा है। अगर गेज का अगर व्यवस्था हो जाता है सरकारी जैसे मिल रहा है तो उस तरह से तो हम लोग का रोजगार से उसको जोड़ने का बहुत अवसर है। दूसरा है कि हम लोग का अंगना में बहुत सा लाख का खेती होता है लेकिन हम लोग कच्चा ही माल बेच देते हैं, इसका कोई किसान को सही मूल्य नहीं मिल जाता है। अगर संस्था की ओर से अगर इसका कुछ जैसे मान लीजिए कच्चा माल है तो पका कर बेचने का अगर व्यवस्था मिल जाए तो उसका भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा है हमारे अंगड़ा ब्लॉक में खेती बहुत होता है। अभी हम लोग का ड्रिप का खेत बहुत लगा हुआ है लेकिन उसमें हम लोग का ऑफ सीजन में भी बहुत अच्छा खेती अभी कर रहे हैं और किसान मुनाफा पे कमा रहे हैं, लेकिन उसका लागत एक ही में चल जाता है नर्सरी में, जो कि नर्सरी 10 रुपया से लेकर 15 रुपया तक लागत लग जाता है। जबकि 1 एकड़ में 12 से 13 हजार 10 से 12 हजार पौधा लगता है, उसमें लागत किसान को बहुत ज्यादा लगता है। अगर इसका अगर व्यवस्था अगर सरकारी संस्था से जो मिलने वाला सुविधा है अगर वो चीज ब्लॉक के स्तर पर एक किसान को अगर मिल जाए तो वो उद्योग से भी जुड़ा जाएगा, उस रोजगार से भी जुड़ा जाएगा और जो हमारा लागत जो बाहर जा रहा है वो कहीं ना कहीं 2-4 किसान को रोजगार से जुड़ा भी जा सकता है। दूसरा है आपका ब्लॉक स्तर से जैविक खाद के लिए हम बहुत कोई अभी चर्चा की, बहुत कोई सुने, लेकिन उसका जो बनाने का जो सामग्री है या उसका जो नापने का जो सामग्री है या खेती लगाने से पहले हमको क्या क्या दवा देना है उसको हम रख नहीं पाते। बस केवल एक ही चीज आवाज आता है कि हमको जैविक खेती करना है, लेकिन जैविक खेती करने के लिए उसका सामग्री आएगा कहाँ से, उसका व्यवस्था करेगा कौन? अगर कहीं ना कहीं अगर हम इसको जो मिलने वाला सुविधा है गांव में ही है और गांव का जैसे गौमूत्र किसके पास नहीं है, गुड़ किसके पास नहीं है, मिर्चा किसके पास नहीं है कि नहीं है, लेकिन केवल उसको बनाने का और जो नापने का तरीका है वो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इस कारण से हम किसान उसको रख नहीं पाते है कि नहीं। तीसरा है आपका हमारे गड़ा से पॉलिनेशन। जैसे अभी बात हुआ कि हमारे यहाँ ड्रिप का खेती बहुत लग रहा है और मान लीजिए गड़ा है तो अभी बहुत ज्यादा किसान उसमें आकर्षित है। तो अगर पोली हाउस का अगर व्यवस्था मिल जाता है तो कुछ को रोजगार से भी जुड़ा जाएगा और जो लागत है उसको हम कम भी कर सकते हैं और किसान का मुनाफा कमा सकते हैं। आगे है अपने से रोजगार से जोड़ने की नर्सरी का है और आपका एक है जो जैसे टमाटर हम लोग के यहाँ बहुत होता है, आपका तरबूजा के समय में बहुत ज्यादा होता है लेकिन कहीं नहीं बिक पाता है तो धूप से या बरसात के समय में बहुत खराब हो जाता है। इसका अगर भंडारण क्षमता अगर 15 से 20 टन का प्रखंड लेवल में रहेगा तो इससे पहले जो आया था उसका भी हम अभी सुने तो अच्छा लगा। तो ये भी अगर कोल्ड स्टोर का भी अगर व्यवस्था हो जाएगा प्रखंड लेवल में तो उसका कहीं ना कहीं रोजगार से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एक है आपका बीज और खाद का बिक्री। हम लोग हमेशा जब बीज बिचौलिया का बात हो रहा लेकिन इन्हीं में से किसी को एक ट्रेनिंग करके जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर एक दीदी को उद्यमी बना करके अगर उस किसान के साथ जुड़ा जाए तो उसका रोजगार भी हो जाएगा और जो हम उन्नत किस्म का खाद या बीज कहते हैं वो भी व्यवस्था होगा और जो रोजगार का जो बात करते हैं वो भी मेरा सुविधा होगा। तो आगे है प्रखंड स्तर पे आपका मिट्टी जांच। अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज है कि जिस जमीन में हम खेती कर रहे हैं खेती लगाने से पहले हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा पौधा को क्या चाहिए और जिस पौधा को हम लगा रहे हैं उस पौधा को उस मिट्टी के लायक है कि नहीं। अगर उस पौधा को उस मिट्टी में लायक नहीं है तो हम कितनों लाख कोशिश कर ले वो प्रोडक्शन या जो बढ़ोतरी है वो नहीं होगा।
तो इसके लिए भी हमको कुछ किसान को उद्यमी के तौर पर उसको जोड़ना होगा और उसको पूर्ण जानकारी देना होगा, ताकि वो पूरा प्रखंड में कम से कम 4-5 किसान ऐसे सीख जाए कि वो पूरा मिट्टी का जांच करे और पैसा कमा सके। आगे है आपका ग्राफ्टेड पौधा। ग्राफ्टेड पौधा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। इसको अगर 2-4 किसान को अगर सिखाया जाए और उसका जो पॉली नर्सरी है उसका व्यवस्था किया जाए तो सरकार से भी जोड़ सकते हैं। और कोल्ड स्टोर। तीसरा है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और किसान भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम रह जाते हैं फिर मार्केट। अगर मार्केट का भी थोड़ा सा गाइडलाइन अगर अच्छा खासा रहता है और बीच में सहयोग करने वाला अगर संस्था मिल जाता है तो किसान कहीं भ्रमित नहीं होंगे और वो समय के साथ वो अपना प्रोडक्शन करके आप बेच सकते हैं। अगला है आपका मार्केट संग्रहालय। जैसे अभी ओरमांझी में बन रहा है एक ब्लॉक, वहाँ का क्षमता बहुत पता नहीं कितना है, लेकिन वहाँ बना है। लेकिन वहाँ का किसान अभी क्या कर रहा है, बाजार जा रहे हैं, लेकिन जो माल नहीं बिक रहा है उसको फिर वहाँ कोल्ड स्टोर में रख करके फिर उसको बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन फेंकने का जरूरत नहीं पड़ रहा। अगर वो उस तरह से सारा ब्लॉक में हो जाए तो हमको लगता है ये भी बहुत अच्छा ये काम है। आगे है सरकार द्वारा जो भी स्कीम, जैसे अभी सर बोले कि वाहन का सबसे ज्यादा है कि बीज लाने के लिए या उत्पादन बेचने के लिए हमको सबसे ज्यादा है वाहन का भी सही समय से नहीं मिल पाता, जो कि हम मार्केट में नहीं कर पाते हैं। और वो क्या हो जाता है कि आपका जैसे जो किराया है वो जितना माल नहीं रहेगा उससे वो अधिक किराया हो जाता है। तो अगर जो सुविधा है कल्याण विभाग से है जो 80% का है, 50% का भी है, तो अगर वो मिल जाता है तो हम लोग उस समूह के साथ मिल करके अच्छा सा एक उद्योग उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, उद्यमी के साथ जोड़ सकते हैं। आगे है जैविक खाद की तो हो गया है। सरकारी सुविधा कैसे जोड़ पाएंगे, बहुत कोई तो मालूम नहीं होता है। जैसे अभी बोले ना केसीसी होना चाहिए, किसी के केसीसी से जोड़ेंगे, लेकिन उसका जो ये है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे हम जो केसीसी बनाते हैं वो कहाँ से लिंकेज होगा, तो उसका एक दोनों के साथ अच्छा खासा टर्म रहेगा, तो हम सरकारी सुविधा है उसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद एक है फूल खेती। हम लोग का डैम साइड में अच्छा खासा जमीन भी है, सरकारी ही जमीन है, लेकिन खेती करने के लिए मना नहीं है। तो इसको एक जो फूल खेती है वो अच्छा से इसका एक प्रशिक्षण हो जाए तो 5-7 किसान को जोड़ करके अच्छा खेती भी किया जाता है। और जो मार्केट है वो कहाँ है और इसका अगर हम बेच नहीं पाते हैं तो उसको कोल्ड स्टोर का भी जो व्यवस्था है उसमें रख करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे है आपका हमारे ब्लॉक में अभी चल रहा है कि 60 दिन का मुर्गी अभी चल रहा है, तो अंडा का व्यवस्था सरकार चला रही है, जो कि आंगनबाड़ी में है, चाहे स्कूल में पर डे आपको अंडा देना है, लेकिन अंडा आएगा कहाँ से। तो अभी हम लोग कुछ किसानों को बोकारो तरफ ले गए बेचने के लिए, तो उसमें 65 दिन के बाद जो मुर्गी अंडा दे तो लगातार देते रहती है। तो उसको भी अगर किसान के साथ जुड़ा जाए और जो सब्सिडी के साथ जुड़ा जाए तो हमको लगता है इसमें भी हम लोग उद्यमी बन सकते हैं। इसमें आपका अच्छा खासा है। और दूसरा एक है मशरूम अभी बहुत अच्छा खासा है, जो कि आपका समूह के साथ मिल करके और उसका अगर पैकेजिंग जो आपका सुखा करके जो कर रहे हैं पाउडर है या कुछ है, तो उसमें भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एक है कि कहीं हम लोग का अभी दिखाओ में आ रहा है कि शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन टेंट में बहुत ज्यादा बात आया कि दीदी हम टेंट चला रहे हैं, तो हम लोग का भी अगर इस तरह से अगर उद्यमी से जोड़ा जाए, जो लागत है और जो सब्सिडी है उसके साथ अगर किया जाए तो इसमें भी कम से कम हमको लगता है कि अच्छा खासा बिजनेस का इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो इतना ही करके हम अपना गड़ा बोलो टीम को जो अपना दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने बहुत डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा शॉर्ट ही रखें क्योंकि और भी ब्लॉग्स हैं, तो हम